शंकर शेरी लुंड ने एक प्रस्ताव भी दिया था जीबी में कि इनका कोलब्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द करो। 13 करोड़ का बिल डाला हुआ है कोलब्रो कंपनी ने। गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। आइए लेते हैं मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेया सर के साथ। वो कहते हैं ना कि जब जब भी शहर के ना संकट आता है या इस प्रकार की कुछ ऐसी बातें होती है तो हम सर को तकलीफ देते हैं, सर आपको, और सर हर टाइम देते हैं और शहर वासियों के सामने सच्चाई रखते हैं। एक और मैं सर आपके सामने एक मुद्दा लेके आया हूं आज, जीआईएस मैपिंग। ये तीसरी बार ठेका दिया जा रहा है महानगर पालिका की तरफ से, ऐसा क्यों तीसरी बार देने का कारण क्या है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर सर? नमस्कार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शहर एक है, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्ट्स है जीआईएस मैपिंग में आने हैं, हाँ, उससे 3 बार 3 कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दिया गया? सही। पहली बार जब ये जीआईएस मैपिंग का काम दिया था प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तो कोलब्रो कंपनी को दिया था, सही, 2019 में। हाँ, और 2024 तक वो 5 साल में उनको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, प्रॉपर्टी का असेसमेंट भी करना था, बेस जीआईएस मैप भी तैयार करना था, हाँ, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स में तो प्रॉपर्टी दुकान है वो जो है उसको जियो टैगिंग भी करना था। ऐसा उन्होंने ठेका लिया था। बीच में शंकर शेरी लुंड ने एक प्रस्ताव भी दिया था जीबी में कि इनका कोलब्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द करो, परफेक्शन नहीं है उनका काम में। लेकिन महानगर पालिका ने उसको अमान्य करके उनको कंटिन्यू किया। अच्छा, कंटिन्यू किया तो मतलब ये है कि उनसे जो कॉन्ट्रैक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए था, सही है, और शहर के हित में होना चाहिए था, हाँ, और जितना महानगर पालिका खर्चा कर रही है उसके हिसाब से उनको न्याय मिलना चाहिए था। सही। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ऐसे में दिख रहा है कि उन्होंने 13 करोड़ का बिल डाला हुआ है कोलब्रो कंपनी ने कारपोरेशन में। हाँ, हाँ, और मुझे लगता है 7 करोड़ से ज़्यादा उसको पेमेंट हो गया है, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। अच्छा, उसके हिसाब से अगर उसको पेमेंट हुआ है तो परफॉर्मेंस तो कुछ तो हुआ होगा उनका। सही बात है, मैपिंग तो वही होगी। वो तो उसमें क्या है, उसका जो जीआईएस मैपिंग है सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा, आप जीआईएस मैपिंग समझो मतलब जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, मतलब सैटेलाइट के थ्रू पूरे शहर की इमेजेस निकाली जाती है, जितने प्रॉपर्टी है, दुकान है, घर है, जो ऑब्जेक्ट्स लैंड पे है, एग्जिस्टिंग लैंड यूज पे उनको इमेजेस में डाला जाता है। और इमेजेस निकालने के बाद उसको जियो टैगिंग किया जाता है। ओके, जियो टैगिंग करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि पहले क्या था, अब क्या है, आपको फ़र्क भी दिखेगा, और आगे चल के जो आपको करेक्शन करना है वो भी इजीली कर पाओगे उसी के अंदर जीआईएस मैपिंग। हाँ, तो ऐसे में कोलब्रो कंपनी को जब एक बार ठेका दिया गया था तो अब देखा जा रहा है कि दूसरा ठेकेदार अभी शहर में घूम रहा है, जो हर दुकान घर में जा रहा है। उसका नाम है सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड, मैप माई इंडिया कंपनी को दिया हुआ है। ओके, ये कब दिया गया है? ये विकास डाकने सर ने दिया था, जो कमिश्नर थे। हाँ, जाते जाते उन्होंने दिया है, अभी वो काम चालू हुआ है। ओके, और हर प्रॉपर्टी के पास वो जो लोग जा रहे हैं ना सर्वे करने को, तो वही काम करने जा रहे हैं जो कोलब्रो कंपनी को दिया गया था। यानी जैसा कि तैसे ही वैसा ही जीआईएस मैपिंग, डोर टू डोर सर्वे, प्रॉपर्टी का डाटाबेस तैयार करना, तो जो काम कोलब्रो कंपनी को दिया गया था फिर रिपीट क्यों किया जा रहा है? हाँ, और कोलब्रो कंपनी को 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हाँ, वो कैसे किया गया अगर काम नहीं किया तो फिर से ये कंपनी को क्यों दिया जा रहा है? सही। और ये कंपनी को इस कंडीशन पे दिया है कि जी आपका जो डाटाबेस पे प्रॉपर्टी में जितना टैक्स प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी या इनकम इंक्रीज होगा आपके सर्वे के कारण, तो उसके हिसाब से उनको 9% का इंक्रीज का हिस्सा देना है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बहुत बड़ा है, 9%। मतलब समझो अभी 1,40,000 प्रॉपर्टी है और 2 लाख हो गई, तो 60 लाख प्रॉपर्टी का जो एरिया रहेगा उसके हिसाब से उनको
तो 9% का प्रॉफिट जो इंक्रीज होगा, रिकवरी होगा जो टैक्स का, उसका 9% उनको देना है। 9% बड़ा अमाउंट है और सर। इसका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जगह पे दिख नहीं रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन इसके लिए कोई रिजोल्यूशन वगैरह हुआ है ऐसा कुछ पता नहीं। ऐसा कुछ पता ही नहीं, बिगर रेजोल्यूशन के पास हो क्योंकि गया। आरटीआई मैंने जो मांगा है तो उसमें रिजोल्यूशन वगैरह इसका हुआ है, तो रिजोल्यूशन कोई दिया नहीं गया मुझे, अच्छा, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड पे दिखता नहीं है। नहीं हुआ है तभी तो नहीं दिया गया। अच्छा, तो मेरा कहना ये है कि ये जो है फिर जीआईएस मैपिंग इसी शहर में वही जो वस्तु है उसकी हो रही है, दूसरी बार क्यों? सही। और दूसरी बार असेसमेंट क्यों? और बड़ी बात ये है कि जो नया कंपनी ये है सीईओ इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये जो टैक्स करदाता है उनसे अपना आधार कार्ड भी मांगती है। क्यों? पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल डाटा है वो अनिवार्य नहीं है, हाँ, लेकिन वो भी ले रही है, मोबाइल नंबर भी ले रही है। तो पर्सनल डाटा जो कलेक्ट कर रहा है उल्लासनगर महानगर पालिका, ये इस पे सवाल खड़े होते हैं सही होंगे कि पर्सनल डाटा आप लोग कैसा कलेक्ट आधार कार्ड तो नहीं लेना चाहिए। पर्सनल डाटा आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो? और मैं खुद उनको दिया हूँ, मेरे पास वो रसीद भी देके गए हैं, तो मैं इसका खुद गवाह हूँ। अच्छा, तो ये जो मेरा पहला मतलब तो ये है कि अगर आपको जितना फर्क रहेगा टैक्स में उसमें 9%। 9% है, तो अभी वो क्या होगा कि अगर वो आके आपका सबसे 200 फुट है तो कब उन्होंने 300 फुट कर दिया तो उनको फायदा होगा, 200 का 200 रखेंगे तो नहीं फायदा होगा। तो यानी कहीं ना कहीं जो एरिया बढ़ाने का काम कर रही है, ऐसी कोई गुंजाइश लगती है, हो हाँ। सकती है। प्लस जो आप असेसमेंट करोगे उसके हिसाब से आप उसको परसेंटेज दे रहे हो। सही। तीसरी और बात बता दूं, शहर का जो डीपी प्लान बना था, हाँ। उसमें सेप्टो कंपनी ने बनाया था, सही। लेकिन उस सरकार ने मंजूर तो किया था, लेकिन एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप जो डीपी पे उन्होंने इम्पोज नहीं किया था। ओहो। तो उसके कारण महानगर पालिका ने, जब अजीत शेख कमिश्नर साहब थे, हाँ, 12/1/2024 को एक कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन कंपनी से किया हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ओके। उनको भी जीआईएस मैपिंग दिया गया है। वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है कि ताकि वो डीपी में आइडेंटिफाई कर सके कौन सी प्रॉपर्टी किधर है। हाँ, प्रॉपर्टी शेयर सब एक है, लेकिन 3 बार उसका जीआईएस मैपिंग होना मतलब ये जो टैक्स पेयर का पैसा है वो फिजूल खर्चा है, सही। और हाँ ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। सही है। तो इसको अगर वो जो आप देखेंगे कि म्युनिसिपल चीफ ऑडिटर का पद रहता है, तो ये जब तीनों कॉन्ट्रैक्ट गए तो म्युनिसिपल चीफ ऑडिटर के डिपार्टमेंट से गए होंगे। सीधी बात है। तो एक ही सब्जेक्ट पे 3 बार कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना और उस पर खर्चा करना, तो म्युनिसिपल चीफ ऑडिटर इसका क्या जवाब देंगे कि ये आपने कैसे 3 बार अलाउ किया? यानी पिछले जो 7 करोड़ रुपए जो महानगर पालिका भुगतान दे चुकी कोलबरो को, वो तो सीधे सीधे दिख रहा पानी में चले गए। तभी तो दूसरे को अपॉइंट किया। अब दूसरे के साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, नेचुरल बात है, जो 13 करोड़ में जो पहला जो टेंडर पास हुआ कोलबरो का, उससे ज्यादा ही होगा। 9% के साधन वो तो डिपेंडेंट है। आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो उससे ज्यादा ही निकलेगी, कम तो निकलेगी नहीं। वो कह नहीं पाते, कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक उसका आंकड़ा नहीं आएगा आप कह नहीं सकेंगे कुछ। तो ये तो सीधा सीधा। और दूसरा जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से किया था तो वो 6 महीने में पूरा होना था। हाँ। 12/1/2024 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 6 महीने में, मतलब वो जुलाई तक खत्म होना था 2024 में, मतलब वो भी खत्म हो गया होगा। लेकिन डिपार्टमेंट कारपोरेशन एक, प्रॉपर्टी जो है सब कॉमन, जीआईएस मैपिंग कॉमन, फिर भी 3 कॉन्ट्रैक्टर और 3 डिफरेंट टाइम्स में क्यों किए जा रहे हैं? और उसका पैसा 3 कॉन्ट्रैक्टर को अलग अलग दिया जा रहा है, तो एक ही सब्जेक्ट पे 3 बार खर्चा क्यों? यानी ऐसा हो सकता है कि आज आपकी प्रॉपर्टी की जो 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 स्क्वायर फीट है वो 500 है, तो कभी 700 भी हो जाए तो अचरक मत करना, क्योंकि कंपनी को ठेका दिया हुआ है। अगर स्क्वायर फीट बढ़ाएंगे तो आपको कमीशन देंगे। ऐसा ही हुआ ना? ऐसा नहीं, मतलब आप शक की गुंजाइश रख सकते हैं। शक की गुंजाइश में तो है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको चीफ ऑडिटर से सवाल पूछना है कि आप ये 3 बार आपके थ्रू जब प्रपोजल गया था, आपने साइन किया है, चाहे कोई भी चीफ ऑडिटर हो, तो उनको जवाब देना होगा शहरवासियों को। सर ये सब करने का कारण फायदा क्या? ये क्या है? भ्रष्टाचार। ये क्या, खजाना खाली करो लेकिन कागज बढ़ा रहे, तो ये भ्रष्टाचार ही हुआ ना सर। इसका अर्थ यही है ना, भ्रष्टाचार। तो ये हुआ ना कि खर्चा करो। क्यों खर्चा करो? हाँ। क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार होगा।
बिल जो बनेंगे उसके अंदर भ्रष्टाचार होने की संभावना है। तो ये सब चीज़ें जब उनको सब रोके कैसे और क्यों ऐसे, मतलब अभी तो अधिकारी जो हमारे जो आयुक्त मैंने बहुत कड़क है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अभी जो ये आप जो मैं कह रहा हूँ वो तो सभी सुन रहे हैं, शासन भी सुन रहा है, तो यहाँ के आयुक्त साहब भी सुन रहे हैं। तो उनको चाहिए इस बात में जरा ध्यान दे और अपनी तरफ से इंक्वायरी बिठाए कि जरूरत क्या थी कि 3 बार जीएस मैपिंग होना है। सही बात है, ज़रूरत क्या थी। और सर अगर कोई भी अगर ऐसा कोई जो ये कंपनी को ठेका दिया हुआ है, उनके लोग अगर आके जैसे आपसे आधार कार्ड मांगा गया अगर दें, और अगर कोई भी व्यक्ति विरोध करता है कि हम आपको क्यों दें, क्योंकि आपने दे दिया, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे हम आपको अपना आधार कार्ड क्यों दें, नंबर क्यों दें, आप अपना जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से आप माप करके लेके जाइए। तो उसको बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पर्सनल डाटा शेयर करना कंपलसरी नहीं है, वो व्यक्तिगत है। जो भी कोई आदमी मना करेगा तो उसके साथ वो जिद नहीं कर सकते। जिद नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून में ऐसा नहीं कि आपको देना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किए किस किस हालात में आपको आधार कार्ड की सूचना देनी है। सभी जगह आपको आधार कार्ड की सूचना नहीं देनी है। अगर शासन को जरूरी लगेगा तो कानून के हिसाब से उन्हें आइडेंटिफाई करेगा कानून में। सर इस बारे में आप लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, आप सचिव रह चुके हो, क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप महानगर पालिका के अधिकारियों को इस बारे में? आप वरिष्ठ हो। अधिकारी को क्या है, अगर कोई सचमुच में सोया हो तो उसे जगाया जा सकता है। हाँ। अगर जो कोई सोने का ढोंग करता हो तो उसे कौन जगाएगा? अच्छा, तो ऐसे हालात है। क्या इनको समझता नहीं है कि ये महानगर पालिका जो खजाना है जो ऐसा लूटा जा रहा है, तो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो उनको दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इंक्वायरी तो उनका वरिष्ठ ही करेगा या शासन करेगा। सही बात है। तो इनको सबको जागना होगा। अगर सचमुच वो शहर की सेवा करना चाहते हैं, शहर का भला करना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों को उठा के वो डिटेल में इंक्वायरी करके जो पाखंडी अधिकारी है जहाँ जो जानबूझ के ये नुकसान कर रहे हैं शहर का, उनको दंडित करना चाहिए। दंडित करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश सर से एक बहुत बड़ी जानकारी ली कि आज जो जीआईएस मैपिंग का जो काम शुरू है उल्लासनगर शहर के अंदर, ये सीधा तीसरी बार किया जा रहा है और इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर शहर के लोगों की जो पैसों की बर्बादी है। आज काफ़ी मेहनत करके लोग टैक्सेस भरते हैं और काफ़ी मेहनत तो लगती है आज कमाने में, क्योंकि कोविड के बाद में बहुत तकलीफ़ों से शहर उभर रहा है। और इस बीच के अंदर इस प्रकार की अगर बातें होगी और बेफिजूल का खर्चा अगर महानगर पालिका करेगी तो कहीं ना कहीं ये लोगों का नुकसान है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।